हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज हम लोग जो है आईसीटी की क्या करने वाले हैं, दिसंबर 2023 में जो 15 शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए क्या करते हैं, सर सेशन की शुरुआत करते हैं आज की कोटेशन के साथ में। आइए क्लास में चलते हैं जी सर। सबसे पहले बात करें कोटेशन की, कहता है यू डिफाइन योर लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। आप भाई साहब सीधा सीधी बात ये कह रहा है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, कभी भी दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को स्क्रिप्ट मत होने दीजिए, उनके हिसाब से अपनी लाइफ को चलने मत दीजिए। दूसरे कुछ भी कहते रहें फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका अपना एम है, अपना लाइफ, अपना डिसीजन, सब कुछ आपका खुद का होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रहिएगा, दूसरे के हिसाब से कभी भी जिंदगी में आगे काम नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आज का कोटेशन। और इसके साथ क्या सर, आज जो है वो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिसमें क्या मिलेगा सर, ये पीडीएफ वहां आपको मिल जाया करेगा। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको सारा मिलता रहे। और इसके साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई क्वेरी चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है यूसीनेट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आइए चलें सर, पहला सवाल जो है आईसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 दिसंबर पहला शिफ्ट का क्या है, देखें। आइए सर, कह रहा है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सर प्राइमरी स्टोरेज थोड़ा फास्टर होता है कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन भाई साहब अगर हम बात करें तो वो परसिस्टेंट नहीं होता, गायब हो सकता है। जैसे कैशे मेमोरी की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, तो ये सब क्या है, सब प्राइमरी फास्टर है, मोर एक्सपेंसिव है, लेकिन और आपका क्या परसिस्टेंट नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन सब आपसे पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड्स वीडियो फुटेज, एक वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करता है। कौन, एक सिक्योरिटी का सिस्टम है, वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, 1 मिनट ऑफ वीडियो रिक्वायर्स 180 MB मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज। मतलब 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने का जो है कितना MB लगता है, 180 MB लगता है। द रिकॉर्डिंग सिस्टम कैन स्टोर सेवरल आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज। और रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो कई घंटों का रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो कह रहा है हाउ मच स्टोरेज वुड बी नीडेड फॉर 2 आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज। 2 घंटे की वीडियो फुटेज के लिए कितना MB, कितना सॉरी GB, कितना GB क्या चाहिए सर, फुटेज चाहिए। तो MB 1 मिनट के लिए 180 मेगाबाइट्स। तो भैया 2 घंटा के लिए कितना हो जाएगा सर, 2 घंटा के लिए आपका 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट और कितना MB पर मिनट था, तो 180 सर, 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 21,600। 21,600 क्या आ जाएगा सर, 21,600 आपका टोटल इसका टाइम आ जाएगा। अब उसमें से आपको पता है कि 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है जी सर। तो ये क्या है, MB में फाइल आ गया है जी सर। अब अगर हमको GB में फाइल लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1024 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 21,600 को अगर आप 1024 से डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 21.093, ऐसे करके आएगा 21.1 GB। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21.1 GB। आइए इसको मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन हाउ मच स्टोरेज। देखिए बोला कितना स्टोरेज की जरूरत है 2 घंटा में, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले 2 घंटे को जो मिनट में बदल लीजिए। 2 घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करना है सर, 2 घंटा घंटों से 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 120 मिनट हो गया। ठीक है, अब उस 120 मिनट, 1 मिनट में 180 MB लगता है आपका स्टोरेज, तो 120 मिनट में 21,600 MB लगेगा। कोई बात है इसमें दिक्कत वाला नहीं सर। अब MB को GB में बदल दीजिए। MB को GB में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है, तो 21,600 MB डिवाइड बाय 1024 MB, तो ये आ जाएगा कितना सर, 21.09375 GB, जिसको हम 21.1 GB कह सकते हैं। ये इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखें। आइए कह रहा है IP6 एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज 4 टाइम्स लार्जर देन IP4 एड्रेस। तो भाई साहब ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई गलत वाला बात है नहीं सर, कोई बात नहीं है। IP4 क्या होता है और IPv4 क्या होता है, वर्जन 4 वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, ये याद रखिएगा।
तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अभी आगे देखेंगे, कह रहा था आईपी एड्रेस गिव्स द लोकेशन ऑफ ए डिवाइस, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है कि लोकेशन डिवाइस देखे इंटरनेट पे, वेयर मैक एड्रेस आइडेंटिफाई द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो मैक एड्रेस क्या दिखता है कि डिवाइस कनेक्टेड किससे है, इंटरनेट पे, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि पहला आंसर हो गया। अब देखिए IP4 और IP6 का डिफरेंस देखिए क्या दिया हुआ है। सर IP4 डिप्लॉयड है 1981 को और ये है 1998 को। सर ये 32 बीट आईपी एड्रेस कंसीडर करता है, ये 128 है, तो देखो 4 गुना है ना, यही 4 गुना बड़ा है ना जी सर, 32 दूनी 64 दूना 128 यानी 4 गुना। ठीक है, चलिए 4.3 बिलियन एड्रेसेस कर सकता है, ये 7.9 इंटू 10 का पावर 28 एड्रेसेस कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना याद रखना। न्यूमेरिक हॉट डेसिमल नोटेशन होता है, यहाँ अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल होता है, यहाँ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। ठीक है जी सर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चले। आइए सर, नेक्स्ट क्या है सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का टर्म दिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि विंडो क्या, आइकॉन क्या, मेन्यू क्या, पॉइंटर क्या, तो इसकी बात इसमें दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं, क्या करते हैं इसको देखेंगे। चलिए शुरू करें जी सर। विंडो किसको कहते हैं सर, विंडो कहते हैं रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। क्लियर है बात, तो ये विंडो किसका हो जाएगा सर 4। ठीक है, आइकॉन किसको कहते हैं, आइकॉन बोलता है रिप्रेजेंट करता है फोल्डर प्रोग्राम कैन बी सीन विद अ विंडो और फ्री स्टैंडिंग ऑन स्क्रीन। मेन्यू किसको बोलते हैं सर, मेन्यू बोलते हैं आपका ये कंटेंट लिस्ट, लिस्ट बोलते हैं ना, ऑप्शन से बहुत सारा लिस्ट देता है, उसको बोलते हैं मेन्यू। और पॉइंटर का मतलब होता है यूज टू सेलेक्ट मेन्यू ऑप्शंस, की पॉइंट करके आप सेलेक्ट करते हैं वो वाला बात। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंटर। तो यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि 3rd नंबर आंसर। चलो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 6 दिसंबर शिफ्ट 2 का है। क्या कह रहा है देखिएगा, चलिए कह रहा है द ट्रांसमिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग 512 बाइट पैकेट यूजिंग 50 किलोबिट्स, 1 किलो बराबर 1000 पर सेकेंड मॉडम इज अबाउट, कितना मिली सेकेंड के बराबर होता है, बोल रहा है 56 किलो बाइट। ठीक है, 1 किलो बराबर 1000 प्रति सेकंड के मॉडम का प्रयोग कर 512 बाइट पैकेज को प्रेषित करने हेतु प्रेषण समय लगभग कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, इसका बात कर रहा है। आइए सबसे पहले पैकेट साइज को हमको क्या करना पड़ेगा, बाइट से बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाइट से बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखें बिल्कुल, देखिए सर आ जाइए। तो पहला काम क्या है सर, बाइट से बिट में कन्वर्ट करना। ठीक है जी सर, 1 बाइट बराबर कितना होता है जी 8 बिट जी सर, तो 512 बाइट बराबर कितना होगा, ठीक है 512 गुने 8 4096 बिट्स। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा देखना पड़ेगा हमको ट्रांसमिशन टाइम। क्या देखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम पूछा है ना। अब देखो 1 किलो बिट बराबर 1000 बिट होता है, तो वहां पे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना जी सर। ठीक है, तो 56 किलो बीट 56 किलो बीट बराबर कितना होगा, इंटू 1000 कर दो, यही होगा ना। तो यानी 56,000 बीट हो जाएगा, निकल गया, कोई दिक्कत बात। अब ट्रांसमिशन टाइम निकालिए। यही पूछ रहा है जी सर, कितना है सर 4096 ये बिट है और 56,000 आपका क्या है सर, ये बिट है, दोनों का बिट में कन्वर्जन हो गया जी सर। अब इसको डिवाइड करिए, कितना हो गया 0.073, ये आ जाएगा कितना 0.073, 1422857 1422857 ये आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब चलिए, ठीक है ये आ जाएगा इतना सेकेंड्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इतना सेकेंड। अब इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इनटू
मिली सेकेंड, क्योंकि आंसर मिली सेकेंड्स में पूछा है। तो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 0.073 को 3142857 को 1000 से इंटू कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 7.31 करके कुछ है ना, सॉरी 73, सॉरी 1000 है तो 73 सेकेंड्स आ जाएगा। कितना आएगा 73 पॉइंट फलाना फलाना फलाना, तो ये 73 मिली सेकेंड्स आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 73 मिली सेकेंड्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? देखो इसमें कुछ नहीं था, इसमें पूछा था ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा, कि अगर हम 512 बाइट पैकेट को भेज रहे हैं 56 किलोबिट के हिसाब से, तो 1 किलो का 1000 पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 56 किलो का 56,000 आपका क्या हो गया पर सेकेंड मॉडम का, जब ये भेजने वाला जी सर 512 बाइट आपका पैकेट दिया हुआ है, तो एक बाइट के बराबर 8 बिट होता है, क्योंकि बिट में यहाँ आपका ऑप्शन है, किलो बिट्स है ना, तो बाइट को बिट में कन्वर्ट करना था, तो एक बिट बाइट बराबर 8 बिट होता है, और 512 बाइट बराबर 8 गुने यानी कि 4096 बिट हो गया। तो ट्रांसमिशन टाइम 4096 डिवाइड बाय 56, ये आ जाएगा आपका क्या सेकंड्स में। आंसर क्या आपको लाना है मिली सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में लाने के लिए इनटू 1000 कर दीजिएगा तो मिली सेकंड में आ जाएगा, यानी 73 मिली सेकंड्स इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताइएगा, नहीं है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है The internet is not regulated in India, therefore the information may be biased or inaccurate। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट अगर रेगुलेटेड इंडिया से नहीं हो रहा है तो ये आपका बायस भी हो सकता है और इनएक्यूरेट भी हो सकता है, बिल्कुल इसमें सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है द इंटरनेट इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। सर इंटरनेट सर्विस नहीं है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये गलत बात है, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि 3rd नंबर। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो www रेफर्स करता है जहां पे आप क्या करते हैं, आप पब्लिक वेबसाइट्स को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट वर्ल्ड से, ठीक है। इसके बाद कहता है इंक्लूडिंग क्लाइंट डिवाइसेस, क्लाइंट के डिवाइसेस को मतलब कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सर आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ICT, तो कौन सा सही है ये बोल रहा है ना। कह रहा है इंक्रिप्शन इज अ स्क्रैम्बल्ड डेटा देयरबाय डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर वायरसेस एंड प्रिवेंटिंग ऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए इंक्रिप्शन स्क्रैम्बल्ड डेटा ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करने से बचाता है, ये ठीक है, लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये बात काम नहीं, ये वायरस नहीं है। क्या है ये वायरस नहीं है, आइए आप दिखाते हैं। इंक्रिप्शन क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, डज नॉट डिस्ट्रॉय कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर के वायरस को खत्म नहीं करता है ये, यहाँ स्क्रैम्बलिंग डेटा के लिए होता है वो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अनऑथराइज्ड एक्सेस को बताता नहीं है, वायरस को खत्म नहीं करता, तो ये तो गलत बात है, यहाँ नहीं होगा। माइक्रोब्लॉग इज अ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ऑन द साइज ऑफ पोस्ट एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कस्टमाइज, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो एक तो यहाँ इसके लिए यही है, यही सही है। यहाँ पे लैन ऑलवेज यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी वायरलेस टू ट्रांसमिट डाटा, ये गलत बात है, वायरलेस टेक्नोलॉजी हमेशा यूज नहीं करता, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी 2nd नंबर, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। एन्क्रिप्शन क्या है, इंडीड इन्वॉल्व स्क्रैम्बलिंग डेटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस बट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय कंप्यूटर वायरसेस। एन्क्रिप्शन इज प्राइमरी डेटा फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखो एन्क्रिप्शन क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को से बचाने के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर के वायरस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। प्राइमरी डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए एन्क्रिप्शन है, लेकिन वो कंप्यूटर के जो वायरस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। माइक्रोब्लॉग्स क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ट्विटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज पोस्ट, ठीक है, तो ये माइक्रोब्लॉग्स वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैन जो है वायर्ड और वायरलेस दोनों यूज होता है टेक्नोलॉजीज में, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं क्या रहा है। बारकोड रीडर, सर क्यों है बारकोड रीडर, क्या काम है बारकोड रीडर का, तो बारकोड रीडर का काम है इनपुट डेटा को इनपुट लेना फ्रॉम ए फूड आइटम टू मॉल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। अरे बारकोड रीडर वही होता है ना जो जहां पे आप मॉल वॉल में जाते हो, वहां पे वो क्या करता है, वो फूड वगैरह आइटम जो पैकेट होता है उस पर स्कैन करता है और पैसा लेता है, उसी से ना, उसकी को बोलते हैं बारकोड रीडर। माइक्रोफोन क्या है, सर टू क्रिएट अ वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन, हेलो गूगल है वो वाला बात। स्कैनर क्या है, टू हाँ उसकी क्या है, ये टू एंटर द हार्ड कॉपी इमेजेस इनटू कंप्यूटर। और माउस क्या है, टू सेलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम मेन्यू इन सॉफ्टवेयर। तो ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आंसर हो गया पहला वाला। चलें आइए अब है
क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सर क्या कह रहा है, कह रहा अलीशा हैज अग्रीड टू सेंड खुशी ए 20 MB फाइल। बिल्कुल सही, अलीशा एग्रीड क्या हुई कि खुशी को 20 MB का फाइल भेजेगी, ठीक है। दे बोथ हैव ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, दोनों के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। अलीशा हैज अपलोड हर फाइल अ सर्वर, देन खुशी नीड्स टू डाउनलोड इट फ्रॉम द सेम सर्वर। बिल्कुल सही बात है, अलीशा क्या करेगी, उसको अपलोड करेगी और वही चीज से वो क्या खुशी डाउनलोड कर लेगी। बिल्कुल सही। द ब्रॉडबैंड डेटा रेट, स्पीड रेट क्या है, 1 MB पर सेकेंड। अपलोडिंग फाइल है 1 Mbps, अपलोडिंग 1 Mbps, याद रखिएगा। और जो डाउनलोड स्पीड है 8 Mbps है, 8 Mbps, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है P and Q रिप्रेजेंट द टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू अपलोड द डाउनलोड अलीसा's फाइल रिस्पेक्टिवली, देन P और Q क्या होगा। तो भैया P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना सेकेंड टाइम लगा अपलोड करने में और डाउनलोड करने में। P होगा अपलोडिंग और Q होगा डाउनलोडिंग। आइए देखें चीजों को देखें। चलिए पहले कन्वर्ट करते हैं मेगा, जो फाइल दिया हुआ है मेगाबाइट से मेगाबिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेगाबाइट में दिया हुआ है जी सर, और मेगाबिट में पूछा होगा, देखो मेगाबिट्स है ना, मेगाबिट्स है, क्या है 1 MB पर सेकेंड है, यानी कि 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, और 8 मेगाबिट पर सेकेंड में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दिया हुआ है। और ऊपर जो फाइल है वो मेगाबाइट में है, तो पहले बाइट को बीट में कन्वर्ट कर लें सर, बिल्कुल कर लेते हैं। आइए तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फाइल को मेगाबाइट से मेगाबिट में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो 1 बाइट बराबर कितना होता है 8 बिट, ठीक है। और यहां 20 बाइट था ना, कितना था, पहले 1 MB, बाइट में 20 बाइट नहीं 20 MB है। और तो एक बाइट बराबर 8 बिट, तो 1 MB बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 8 मेगाबिट्स, कितना हो जाएगा 8 मेगाबिट्स। तो इसीलिए 20 MB बराबर क्या हो जाएगा, कितना MB हो जाएगा, मेगाबिट्स हो जाएगा 20 गुने 8, यानी कि 160 मेगाबिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 मेगाबिट्स हो जाएगा। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है यार, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो 1 MB बराबर 8 बिट हो जाएगा। तो इसीलिए 20 MB बराबर 20 गुना 8 160 मेगाबाइट्स हो जाएगा। अब क्या करना है, अपलोडिंग टाइमिंग P, अपलोडिंग टाइमिंग क्या है P, ठीक है। क्या होगा सर, आपका जो अपलोडिंग स्पीड है वो दिया हुआ है 1 Mbps, बिट है, MB मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड है। अपलोडिंग स्पीड क्या है 1 MB पर सेकेंड, यही है ना, यही है 1 Mbps, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 MB, ठीक है, MB मतलब बिट्स है ना, डिवाइडेड बाय 1 Mbps, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, तो यहां हो जाएगा 160 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 160 सेकेंड्स लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो मुझे बताना। अपलोडिंग टाइम था 1 MB मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। अब 160 मेगाबिट्स है, तो भैया कितना लग जाएगा 160 सेकेंड लग जाएगा अपलोडिंग टाइम। अब है डाउनलोडिंग टाइम, यहां कितना है 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यही है 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो भाई साहब Q यानी कि 160 MBP मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड जो यहां है, डिवाइडेड बाय कितना 8 कर देंगे, तो यहां कितना लग जाएगा 20 सेकेंड्स। इसका मतलब P कितना हो जाएगा 160 सेकेंड्स और Q कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो P और Q कितना है 160 और 20, यही होगा आंसर 160 और 20। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, आ जाओ। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ए से लेकर ई तक टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है पहले पढ़ो, एन डैश
allows a user to write on surface using a pen, and the text and the drawing can then be captured and stored for later use. ठीक है, फिर n dash, फिर क्या कह रहा है, प्रिंटर produces a hard copy of document using dash and piezoelectric technology. फिर कह रहा है dash, printer uses a dash up and positive and negative charges to produce a hard copy of document. 5 आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस में, 5 क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस में, क्या क्या कौन कहां लगेगा ये देखना है। क्लियर है बात समझ में आई जी सर। चलिए अब देखें जी सर, एंड अलाउज टू यूजर अ राइट, क्या है भाई साहब, राइट करना है सरफेस पर एक पेन को लेकर, तो यहां पे कहां लिख सकते हैं सर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में। कहां लिख सकते हैं, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में, यानी पहला नंबर पे ये चला गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, टेक्स्ट देन बी कैप्चर्ड एंड प्रिंटर क्या लिख रहा है, प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो सर इंकजेट प्रिंटर, क्या इंकजेट प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी प्रिंटर ये निकालेगा। ठीक है, यूजिंग लेजर एंड पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, कौन सा ये, सॉरी ओके एक मिनट ठीक है। तीसरा क्या है जी, क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, ये कह रहा है एंड, ये दो तो हो गया, यूजिंग एंड पीजियो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, तो लेजर तो कोई टेक्निक नहीं है ना, थर्मल बबल एंड पीजियो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, तो ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौथा क्या होगा, डैश प्रिंटर यूजेस अ ड्रम, तो लेजर प्रिंटर ये हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, रोटेटिंग प्रिंटर यूजेस अ लेजर ड्रम, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो बी ए ई सी डी, देखो कौन सा बी, यानी कि बी, फिर ए, फिर ई, फिर सी और फिर डी, सी और डी, यही है ना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और लेजर प्रिंटर यूजेज अ रोटेटिंग ड्रम, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चले आ जाइए, बी ए ई सी डी। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, an output device that create an objective by building a layer upon layer of material is called 3D printer. It is widely used in CAD applications. बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ऑब्जेक्ट जहां पे आपको क्या करता है, कह रहा है कि क्या कर रहा है, आउटपुट डिवाइस क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट बिल्डिंग लेयर अपॉन प्लेयर ऑफ मटेरियल, कहां पे, 3D प्रिंटर पे, तो प्रिंटर प्रिंट करके बाहर ही निकलता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सर, आउटपुट। चलो लैपटॉप्स कैन बी यूज्ड इवन व्हेन नॉट प्लग्ड, ये तो बात बिल्कुल सही है कि सर लैपटॉप को आप प्लग नहीं भी कर रहे हैं, उसमें बैटरी ऑलरेडी होता है, तो उसको आप ऐसे ही चार्ज कर सकते, ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाला परेशानी वाला बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलें सर, बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है 12, कह रहा है कंप्यूटर यूज रैम एंड रोम टू स्टोर डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग रोम इज ट्रू। अब रोम जो है रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, फर्क क्या है, रोम बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है, रैम जो है एक्सेस मेमोरी है भाई साहब, जब तक ऑन रहेगा कंप्यूटर तब तक, नहीं तो फिर डेटा खत्म हो जाता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, इट स्टोर्स द प्रोग्राम डेटा करेंटली यूज, इसके लिए रैम है, जो करेंटली यूज के लिए डेटा यूज करता है उसके लिए वो क्या रैम है, जिसमें कैशे मेमोरी वगैरह जो होता है वो रहता है। दूसरा इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बूटअप के लिए रोम यूज होता है, तो ये गलत है, ये सही हो गया। इट कंटेंट्स आर रिलेटेड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, सर ये दोनों बी और सी जो बात कर रहा है वो रोम का बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, बी और सी। क्लियर है बात। आइए सर नेक्स्ट चलें, आइए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है सर। 1 मिनट का टाइम देंगे, पानी पी लिया जाए। नेक्स्ट चलें, आइए सर क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है आपका इंटरनेट का टर्म दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको पकड़ना है कि कौन सा डेफिनेशन किसका होगा। ठीक है,
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा? द मेन प्रोटोकॉल दैट गवर्न द ट्रांसमिशन डेटा यूजिंग द इंटरनेट, तो इसको बोलते हैं ये HTTP। ठीक है। URL क्या होगा? एक URL भी तो एक वेबसाइट का एड्रेस है जो एड्रेस बार में टाइप किया जा सकता है, तो ये आपका B का 4 हो गया। C क्या? मैक एड्रेस है, एक तरह का यूनिक एड्रेस है जो डिवाइस को क्या गिवन टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क और इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर। और IP एड्रेस क्या है सर? ये एक ऐसा एड्रेस है जो हर डिवाइस के नेटवर्क को देता है, प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क, नेटवर्क के द्वारा दिया गया तो IP एड्रेस, मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया तो मैक एड्रेस। ठीक है। E का 2, B का 4, C का 1, D का 3, ये हो गया आंसर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। आइए सर 14 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज, ये सारे चीज के लिए। तो भाई साहब डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट के लिए ऑनलाइन जो एकेडमिक स्टोर है उसको बोलते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से। डिजिटल लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है ना सारे चीज के लिए, लेकिन एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह के लिए होता है, तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग यूनिट ऑफ डेटा A to D, चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन भरना है। द यूनिट्स ऑफ डेटा इंक्रीज इन द साइम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट बिलो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे देखना है। अब यहां क्या होता है, बीट के बाद होता है बाइट और बाइट के बाद होता है आपका निब्बल, यही होगा ना, बीट के बाद बाइट और बाइट के बाद निब्बल। नहीं उल्टा लिख दिया ना क्या हम? हाँ बीट के बाद निब्बल होता है, निब्बल के बाद बाइट, उल्टा लिख दे रहा है। बीट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट और बाइट के बाद केबी, केबी के बाद MB मेगाबाइट और फिर GB। ठीक है, तो निब्बल कहाँ भाई? DA आपका CB, DACB यानी कि पहला नंबर, आंसर ये हो गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखें जी सर, आइए देखें। कह रहा विकी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वेयर एज ब्लॉग हैज स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय कंटेंट एंड यूजर्स। सर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात तो नहीं है, विकिपीडिया है ना, तो पहला तो गलत स्टेटमेंट है। ब्लॉग इज यूजुअली पर्सनल और समवन्स ओपिनियन वेयर एज विकी इज यूजुअली ऑब्जेक्टिव, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, यानी कि 4th नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए से लेकर ई तक अबाउट फायरवॉल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ट्रू। जो फायरवॉल होता है उसके कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या रोल है, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी बात कर रहा है। आइए देखें, कह रहा है firewalls are only available as a hardware devices only examine the trafficking inter network। ये गलत बात है सर, only available as hardware devices नहीं होता है ये। ठीक है, बी, उसके बाद बी देखें, firewall allow user to set rules network traffic, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें क्या गड़बड़ी कुछ नहीं है। तीसरा देखें, firewalls will automatically stop all malicious traffic, नहीं सर ऑटोमेटिकली नहीं करता ये। firewalls backup all the data transmitted around network, ये भी गलत बात है। Firewalls can be used to block access to certain website, हाँ ये firewall मतलब रोकना, रक्षा करना, तो ये भाई साहब certain websites को, जो फालतू वेबसाइट उसको रोकने में मदद करता है, यानी कि बी और ई, यानी कि 2nd नंबर आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। आइए कह रहा है OCR ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या कह रहा है? ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आइए OCR क्या होता है भाई साहब? OCR देखें तो ये रीड करने के लिए होता है कैरेक्टर को, है ना, पूरा जो कन्वर्ट कर दे, रीडिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम दी कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। OMR होता है, OMR शीट होता है जहां पे पेन और पेंसिल से मार्क पेपर बनाया जाता है। MICR होता है जो बैंक का स्पेशल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। और RFID होता है जहां पे मिनट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, माइक्रोचिप या एंटेना को जो ये कर सकता है, ठीक है ना, रीड कर सकता है। तो आ जाइए आंसर हो जाएगा A का 3rd, B का 1, A का 3rd, B का 1, यानी कि 3rd नंबर क्या है? 3rd नंबर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आए सर, आए या ना आए सर? बिल्कुल आइए, आइए देखते हैं। कह रहा है द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन द नेटवर्क सर्वर इज ब्लू-रे डिस्क। सर क्या बात कर रहे हैं, ब्लू-रे डिस्क नहीं होता है, SSD और SSD होता है।
ये जो नेटवर्क के लिए स्टोरिंग डाटा होता है ना, वो SSD या HDD होता है। उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क विच कैन नॉट हैव डेटा अपडेटेशन CD-ROM। तो सर ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत, ये सही है, यानी कि पहला इनकरेक्ट, दूसरा चौथा नंबर। चलें आइए देखो क्या कह रहा है। Blu-ray disc through although they have high storage capacity compared to the CD/DVD but are not suitable for network service। नेटवर्क सर्विस के लिए ये सही बात नहीं है। तो नेटवर्क सर्विस टिपिकली जो यूज करते हैं हाई कैपेसिटी स्टोरेज, जैसे हार्ड ड्राइव्स हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गया, नेटवर्क अटैच हो गया, ये सारा चीज क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कितने चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कह रहा है वेबएक्स बाय डेल टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन शेयर एंड वेबिनार्स। देखो ये तो बात सही है, क्या सही है सर कि वेबएक्स जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन शेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डेल टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया नहीं गया है, इसको दिया गया एक कंपनी थी सिस्को। किसके द्वारा? सिस्को। तो ये तो गलत हो जाएगा। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरैक्टिव, क्या बोलता है इसका फुल फॉर्म? फॉर्मेट, सॉरी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये इसका गलत है, ये भी। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मेट जी? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है ना, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आइए नेक्स्ट चलें जी सर, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। कह रहा म्यूजिशियन यूजेज अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन टू डाउनलोड म्यूजिक। म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है, आइए देखें। कह रहा है सम रूरल एरियाज इन इंडिया हैव पुअर ब्रॉडबैंड एक्सेस। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या बात है? देयर इज नो नीड टू डायल अप, ब्रॉडबैंड इज ऑलवेज कनेक्टेड। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का सही है। यू कैन नॉट यूज लैंडलाइन फोन एट द सेम टाइम व्हाइल यूजिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है, दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। तो पहला और यानी कि ए और बी सही हो गया, पहला नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलें क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें सर। आइए 22 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 22? कह रहा है सॉफ्टवेयर दिया हुआ है और उसके एप्रोप्रिएट यूज दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं सर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है सर? ये जो प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, ये इसके लिए है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सर किसके लिए है? सर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया स्लाइड शो के लिए। इन्फरेंस इंजन सर, इन्फरेंस इंजन किसके लिए है? सर मैचिंग इलनेस टू सिम्टम्स। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो गया। क्लियर है बात जी सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चलें सर। बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखें, आ जाओ। कह रहा है विकी इज यूजुअली सम ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड पोस्टिंग टेंड टू बी शॉर्ट इन लेंथ। सर ये गलत बात है, विकिपीडिया जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात नहीं करता है और शॉर्ट लेंथ में नहीं, इसको डिटेल में रखता है। दूसरा मोबाइल फोन, सेलफोन प्राइमरीली यूज ऑफ फ्लैश मेमोरी। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि 4th नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या कह रहा है देखें। आइए सर, कह रहा है RFID इज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैन्स, रेटिना स्कैन, फेस आइडेंटिफिकेशन। इट इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन यूनिकली। सर ये गलत बात है, ये इसका बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? वेबसाइट यूजिंग द स्ट्रीमिंग मेथड डिलीवर वीडियो मीन्स the video can be played while it is being downloaded and accordingly less time required for users can be view video। तो भैया ये क्या बोल रहा है? वीडियो देखने के लिए वेबसाइट द्वारा प्रवाही यानी स्ट्रीमिंग विधि का उपयोग करने का अर्थ है कि जब वीडियो डाउनलोड किया जा रहा है तो उसे चलाया जा सकता है और तदनुसार प्रयोक्ता के वीडियो को देख सकने से पूर्व कम समय लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि 4th नंबर। देखो क्या बोल रहा है? RFID कौन सा टेक्नोलॉजी? कह रहा RFID इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ रीडर एंड मूवेबल आइटम, आइडेंटिफाई, कैटेगराइज और ट्रैक करने के लिए। RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, ये याद रखिएगा टेक्नोलॉजी है। तो RFID इज अ फास्ट, रिलायबल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल साइट और कॉन्टेक्ट बिटवीन रीडर, स्कैनर एंड द टैग। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? सर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? आए देखें, आ जाओ।
कह रहा है वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रोम इज दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द रोम चिप इज नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर ऑफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। बिल्कुल सही बात है। रोम जब कंप्यूटर आपका ऑफ भी हो जाएगा ना, तब भी उसका डेटा खत्म नहीं होगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ASI का एक्रोनिम क्या है? ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट, नहीं सर इंटेलिजेंट नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, ये होता है इसका। तो ये तो गलत हो गया। कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल सिंस ऑल द कंपोनेंट्स आर टुगेदर इन वन सिंगल यूनिट। तो बात बिल्कुल सही है, ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें सर क्वेश्चन नंबर 26 में। सर आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। कह रहा है टू सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट। सर अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? माउस का यूज करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। टू टाइप अ डेटा टाइप करने के लिए कीबोर्ड है ना सर। टू इनपुट कैंडिडेट MCQ आंसर, सर उसके लिए OMR शीट है ना सर। और इनपुट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम ए बैंक कार्ड, तो उसके लिए चीप रीडर है। तो ए का 4, बी का 1 से, ठीक है, सी का 2, डी का 3, यानी कि थर्ड नंबर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। चलें जी सर, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ने से पहले एक बार पानी पी लिया जाए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस refers to a number which uniquely identify a device on the internet and usually made up of कितना बिट? सर ये हो जाता है 32 बिट्स। कितना है? 32 की 48 बिट्स। कितना है? 48 बिट्स। आ जाओ देखो क्या हो रहा है। मैक एड्रेस क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो असाइन करता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशंस एट द डेटा लिंक लेयर पे। किसके लिए? डेटा लिंक लेयर पे, है ना, एक नेटवर्क सेगमेंट में। और मैक एड्रेस टिपिकली मेड अप 48 बिट्स तक। कितना? 48 बिट्स तक। यार देखिए जो ये लेयर है इसमें पूछा जाता है, लेयर वाला बात है ना, जो आज फिर से क्या हम लोग एक निमोनिक्स बनाए थे ना, आज फिर से क्या पढ़े नहीं, आज फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना, याद है जी सर। ये वो वाला याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 क्या है सर? आइए देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 1, डिनायल ऑफ सर्विस। क्या बोल रहा है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक is the large number of requests sent at the same time to the web server thereby causing server to crash। ये तो बात बिल्कुल सही। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का क्या मतलब है? एक साथ रिक्वेस्ट मिलेगा बहुत सारे वेब सर्वर का, तो इसकी वजह से क्या होता है? सर्वर क्रैश हो जाता है। वायरस क्या? एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कॉज कर रहा है कंप्यूटर को स्लोली रन करने में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलें। आइए सर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? Which of the following statement about quantum computing are correct? क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कौन सा चीज जो है वो करेक्ट है? तो आइए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर अप्लाइड इन इट, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या बात है? क्वांटम बिट्स आर यूज्ड एज ए इंफॉर्मेशन यूनिट, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्वांटम कंप्यूटर्स एमिट रेडिएशन फटल टू ह्यूमन और यूजर्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसको ध्यान रखिएगा। तो ए और बी सही होगा, यानी कि 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड। तो MS वर्ड में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है इसकी बात करने बोला है। सर क्या बात है? आ जाओ। फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मेल को मर्ज कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। चलिए 11 दिसंबर शिफ्ट 2 में देखो क्या पूछा गया। सर इसमें पूछा गया कि दोनों में से क्या गलती है। मैंने मैच द कॉलम में लैन लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है, लेकिन VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसमें पर्सनल लिखा हुआ है, तो ये गलत है, यानी कि इसी का आंसर यही सही होगा। ठीक है, चलो आ जाए। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ नहीं है। आइए अब आप आगे देखिएगा। सर 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में क्या है? ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप देखिएगा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का ऑप्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है। कैसे? सर यहां लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32 64, है ना, 128 256। ठीक है, चलिए
1 1 0 0, यही है जी। उसका कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही है ना, 5 है। चलो 1 2 3 4 5। अब देखिए सिंपल सा बात है, बाइनरी डेसिमल करने का है क्या है सर, 1 और 0 को कंसीडर करता है तो बाइनरी, और आपका टेंस प्लेस पर है क्या क्या, ये सर ये नंबर होते हैं टेंस प्लेस पर, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ इसको और इसको हटाइए, टोटल को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए सर, कितना 499 आना चाहिए। जोड़िए, तो ये इसको जोड़िएगा तो 499 आएगा। तो ये चेक करने का तरीका क्या है सर, कैसे चेक करेंगे सर, इसका एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहां लिख दीजिए कितना 499, 2 से करिए कितना आ जाएगा सर 49, और इधर 249 इतना आ जाएगा, एक यहां आ गया। फिर 2 से कैलकुलेट करिए, यहां कितना आ जाएगा 24, 124, और फिर यहां एक आ जाएगा। अब 2 से करिए तो 24 कितना आ जाएगा सर, 2 से करिएगा तो 24 यानी कि आपका आ जाएगा 12 और 50, 50 12 62, ठीक है, 0 आएगा। फिर नेक्स्ट करिएगा तो 2 से, फिर यहां आएगा 31, यहां आ जाएगा 0, ठीक है। फिर यहां 2 करिएगा तो यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा कितना 1, ठीक है। फिर यहां 2 से करिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा तो ये जो 110 वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और यहां भी बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यही बात करना है, क्योंकि बराबर है। तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा तो यहां 15 आ गया, फिर आप इसको मैं कर ही देता हूं, चलो इसको मैं कर देता हूं। फिर 1 आ गया, फिर यहां 2 से करिएगा तो फिर यहां कितना आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 2 तिया के 6, फिर यहां 1, फिर यहां करिए 2 हाँ यहाँ पे 2 1 कम 1 पर 1 यहां आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 आया, 5 ये आ गया, और 2 0 और 1, यहां भी क्या है 5 2 0 और 2 1, यही वाला चीज आ गया ना। तो सेम यही चीज आ गया। इसका मतलब क्या है सर, ये जो 4999 है ये सही आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट कैसे देखेंगे, तो 93 है, 93 को भी करके देख लीजिए। आइए मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूं, 93 के बराबर वो आता है कि नहीं आता है, ये देखिए, ये देखिए 93, ठीक है। चलिए 2 से करिएगा तो कितना आएगा 45, 46 दूनी 92, 46 आ गया, यहां 1 आ गया, ठीक है। यहां 2 करिए, यहां कितना जाएगा 23, हाँ यहां कितना आ गया 23, 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां 2 से करिए, कितना आ जाएगा यहाँ 12 नहीं 11 दूनी 22 और 1 यहां आ गया। फिर 2 से करिए 5 दूनी के 10 और 1 11 आ गया। फिर 2 से करिए 2 दूनी के 4, यहां 1 आ गया, और यही तो है। फिर 2 से करिए, यहां 1 आ जाएगा, तो 1 1 2 3 4 5 और 0 और 1, यही देखो है 1 0 1 1, ये क्या है 1 0, ये देखो यहाँ सॉरी 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 0, ये देखो 1 0, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और 0 1 और 0 1 आ गया ना। सो बस यही तरीका है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी करने का, और कोई ऑप्शन नहीं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर है जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। 1 मिनट, हाँ ठीक, तो 33 पे आ जाओ। 33 क्या कहता है देखें सर, देखिए कह रहा है 3D प्रिंटर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन CAD। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। OLED require some form of backlighting so that screen can be light up। सर बिल्कुल गलत बात है ये सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। तीसरा नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। भाई साहब ये कह रहा है कि आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से क्या मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, ये देखने बोला जी। कह रहा है इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डिजिट, बिल्कुल सही बात है। व्हाइल क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा रिप्रेजेंटेड इन क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स, 100% सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए, a wearable device capable acting tracking that measures data such as the number of steps walked and heart rate is an example of WiMAX। सर ये गलत बात है। A collection of notes are capable of environmental sensing, local competition and communication with its peers or with high performance notes is called geographic information system। गलत बात, ये भी नहीं है, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 यही सही होगा। आ जाओ, अब है ये भाई साहब
साइबर अटैक और उसके डिस्क्रिप्शन। सर स्पाईवेयर क्या होता है? जासूस होता है। स्पाईवेयर क्या होता है? जासूस होता है। मतलब आप क्या करेगा सर, पीछे लग जाएगा आपके, है ना, पीछे छोड़ देगा आपको ताकि आपको डिस्टर्ब करे कंप्यूटर में, है ना। चलो देखा जाए, आइए सर देखते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। क्यू लॉगर यूज्ड टू रिकॉर्ड की प्रोसेस एंड सेंडिंग देम टू थर्ड पार्टी। ये देखो थर्ड पार्टी आएगा और आपको भेज देगा और परेशानी करेगा, ठीक है। तो एक का थर्ड। फिशिंग होता है जब आपके पास कोई ईमेल आता है ये के लिए, क्रेडिट कार्ड वाला ईमेल था ना जी, तो उसके लिए, तो वो क्या होता है? फिशिंग। तो उसको बोलते हैं ये सेंडिंग एन ईमेल टू lure यूजर्स टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पर्सनल डिटेल। रैंसमवेयर बोलते हैं डिजिटल किडनैपिंग को। क्या बोलते हैं? डिजिटल किडनैपिंग को। तो ये क्या, वो होल्डिंग यूजर्स डेटा ऑफन रिलीज फी बोल रहा भाई साहब, क्या करेगा वो डेटा आपका जो है वो कंप्यूटर को वो क्या करेगा? होल्ड कर लेगा, बोलेगा रिलीज करने का फी दो, तब रिलीज करेंगे, नहीं तो नहीं रिलीज करेंगे। और फार्मिंग होता है डाउनलोड ऑफ मालिशियस कोड रिडायरेक्ट यूजर्स टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पर्सनल डिटेल्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा सर? स्पाईवेयर क्या हो गया सर? स्पाईवेयर हो गया ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलो ये हो गया 1 नंबर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। अनिल हैज MP3 फाइल स्टोर्ड ऑन हिज कंप्यूटर। उसके कंप्यूटर में क्या MP3 का फाइल स्टोर्ड है? कौन सा डेटा MP3 को शो करता है? तो भैया साउंड, म्यूजिक, है ना। चलो एज हो गया साउंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 37। क्या है? 37 में क्या है भाई साहब? सर बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन से 4th जनरेशन तक जो टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है ना, उसको आप सीक्वेंस करिए। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है 1, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर साथ में प्रोसेसर था। तो ये क्या हो जाएगा? DCAB। यही है ना? हाँ DCAB यानी कि सेकेंड नंबर। चलो उसके बाद क्या? 38 बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी का टाइप जो वोलाटाइल है। सर वोलाटाइल वो मेमोरी होता है जो क्या सर, जो आपका पूरी तरीके से स्टोर नहीं रह पाता है। जो जैसे कंप्यूटर ऑफ करिएगा वो मेमोरी भी खत्म हो जाएगा। तो वो मेमोरी कैशे मेमोरी बोलते हैं उसको, और उसको रैम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैशे और रैम मेमोरी, ठीक है। बी और ई क्या होगा? 4 नंबर, बी और ई। चलिए ये देखो वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो डेटा खत्म हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कंप्यूटर ऑफ हो तब पर भी डेटा उसका नहीं जाने वाला। फास्टर होता है नॉन वोलाटाइल से, ये स्लोअर होता है वोलाटाइल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस स्टोरेज है, इसमें हाई स्टोरेज है। डेटा कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड और या इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस होता है, यहाँ नो डायरेक्ट एक्सेस होता है। यहाँ रीड राइट दोनों करते हैं, यहाँ ओनली रीड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया हुआ? रैम और कैशे, यहाँ रोम और एचडीडी दिया हुआ है। देख लो, बात समझ में आ गया जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा नंबर है? 39। अब 39 की बात करें तो क्या है सर? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। सर HDD क्या है सर? HDD मैग्नेटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। और USB क्या होगा सर? USB जो होगा वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, और ब्लू रे डिस्क जो है वो ऑप्टिकल ड्राइव है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो A का 2, B का 3, C का 1। 39 नंबर। अब 1 मिनट का ब्रेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? Which of the following is an Indian mobile payment app developed by the National NPCI, National Payment Corporation of India, based on the Unified Payment Interface (UPI) that facilitates safe, easy and instant digital payment? उसके लिए भीम आता है ना सर, जो भारत वाला है, भारत मतलब इंडिया ने इसको लॉन्च किया, भीम। सर भीम ऐप तो सबसे खतरनाक ऐप अभी साबित हो रहा है, नहीं जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है सर? कहता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, provide the user with the access to internet for a fee, whereas web browsers allow user to view their pages। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है ना। और each web page site found matching the search criteria in web search engine is known as hit। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलो अब क्या है? Which of the following hardware components will lose data when the power computer is switched off? तो भैया जब पावर ऑफ हो जाएगा तो कौन कौन सा डेटा बचा रहेगा? बाकी सब चला जाएगा। तो रजिस्टर्ड भी, कैश मेमोरी और मेमोरी, ये तीनों जो है वो चला जाएगा। तो यानी कि ABC। तो पावर ऑफ है, इसी को तो बोलते हैं ना वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, यही है वोलाटाइल मेमोरी।
चलो नेक्स्ट चलें जी सर, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स और वर्म, यानी कि आपका मालवेयर का टाइप्स दिया हुआ है। चलिए उसके बारे में डिटेल दिया हुआ, आइए देखते हैं। ट्रोजन क्या होता है सर, एक नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो कंटेनिंग करता है मालिशियस कोड को, जो एग्जीक्यूट करता है, कैरी आउट करता है और टिपिकली कॉज करता है डेटा हार्म करता है। वर्म जो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग डेटा है। क्या है वर्म? सेल्फ रिप्लिकेटिंग डेटा है, ठीक है ना। ये टू स्प्रेड अदर कंप्यूटर्स, भाई साहब खुद से जनरेट होता है वो वायरस, क्या है? सेल्फ रिप्लिकेट से, है ना। स्पाईवेयर जासूस बोलते हैं इसको, स्पाईवेयर को क्या बोलते हैं? जासूस। ए प्रोग्राम दैट एड्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज, फॉर एग्जांपल इट डिटेक्ट्स की प्रोसेस, है ना। तो ये जासूस वाला काम करता है। रैंसमवेयर डिजिटल किडनैपिंग होता है, जिसके पास डिमांड करता है फी को, क्या करता है? फी डिमांड करता है, इसको डिजिटल किडनैपिंग भी कहते हैं। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आ गया आंसर 2। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्या है? 44 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंचर आर इनकरेक्टली मैच? क्या है सर? लेड है, लाइट इमिटिंग डियोड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये कंट्रोल नहीं, क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें। बिजनेसेस यूज आईसीटी टू बिल्ड पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन बाय, ठीक है, जो बिजनेस है तो वो यूज करते हैं आईसीटी को टू बिल्ड, किसके लिए? बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है सर? क्रिएट करना पड़ता है टारगेट मार्केटिंग कैंपेन। क्या करना पड़ता है? टारगेट मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है? 46 कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो दिया गया वो ट्रू है या फॉल्स है? आइए, बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर, ये भी गलत बात है। गलत बात है कि सही बात है? सर गलत बात है। स्पाईवेयर क्या है? मालवेयर का एग्जांपल है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर सिर्फ 3 होगा। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए 47 में चलें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया कंप्यूटर नेटवर्किंग कार करेक्ट? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से कौन से जो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया है वो करेक्ट है, उसकी बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सपोर्ट हायर डेटा स्पीड देन अनगाइडेड मीडिया, ये बात बिल्कुल सही है। गाइडेड मीडिया जो है सब्जेक्टेड लेस इंटरफेरेंस का देन अनगाइडेड मीडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन इज मोर सिक्योर देन गाइडेड मीडिया, ये बात गलत है। गाइडेड मीडिया ज्यादा सिक्योर होता है, तो ए और बी आंसर हो जाएगा इसका, सही है जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा माई गवर्नमेंट इज ए प्लेटफॉर्म, माई गवर्नमेंट एक ऐप है, ठीक है, इज ए प्लेटफॉर्म थ्रू दी विच गवर्नमेंट इंडिया एम्स टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेंट टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस बाय सीकिंग देयर आइडियाज एंड सजेशंस। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्लेटफॉर्म है जहां पे गवर्नमेंट इंडिया का क्या करना है? सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस कैसे हो उसके बारे में आइडिया और सजेशन लेने का एक सब वेबसाइट है, एक नया पहल है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया बाय 3 ऑफ द फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव। क्या बात कर रहे हो? 3 फ्लिपकार्ट के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। प्रोवाइड अ कैशलेस और सिमलेस पेमेंट, पेमेंट के लिए तो है ही नहीं, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि 3rd नंबर। ये देखो स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां आप मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज और मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं? पॉलिसी फॉर्मेशन और ओपिनियन दे सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी चीज का सजेशन हो किसी भी बॉडी से रिलेटेड तो आप इसमें यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। तो ये हो गया माई गवर्नमेंट ऐप, 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? ड्रॉपबॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल सर्विस। गलत बात, ड्रॉपबॉक्स ईमेल सर्विस का एग्जांपल कभी नहीं हो सकता। कह रहा है गूगल डॉक्स इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, ये बात बिल्कुल सही है, तो यानी कि 4th नंबर है, पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है? डायनेमिक रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम used in computer but where absolute speed is essential, static and RAM SRAM the preferred technology। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोसेसर्स मेमोरी कैशे इज द हाई स्पीड पोर्शन ऑफ द मेमोरी एंड SRAM इज द इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द सेम, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है। अब देखो SRAM और DRAM के बारे में ना थोड़ा थोड़ा चार्ट बना हुआ है, इसको देखो थोड़ा सा समझते हैं। SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का डायनेमिक। ये फास्टर होता है थोड़ा रीड राइट में, ये होता है स्लोअर SRAM से। ये यूजर ट्रांसलेटर टू स्टोर सिंगल बिट इंफॉर्मेशन, और ये सेपरेट कैपेसिटर होता है
हर बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा कम होता है। ये ज्यादा पावर होता है, इसमें थोड़ा कम पावर होता है। रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है, यहाँ इसको बार बार हर सर में रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा। ये कैशे मेमोरी यूज करता है, ये मेन मेमोरी। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सिंपल देन एसरैम। ये लेस डेंसिटी और ये हाई डेंसिटी। ये कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप और ये कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, आ जाओ। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है 51 नंबर क्वेश्चन में? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए डी टू डी अबाउट इंटरनेट कुकीज आर ट्रू। कौन सा ट्रू है ये बताइएगा। दे आर द फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर नहीं है ये कोई जासूस नहीं है। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। दे आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, ये भी गलत बात है। दे आर यूज्ड इन ट्रैक ब्राउजर यूज, हाँ ब्राउजर यूज के इसको यूज करते हैं। दे एक्ट इन द सेम वे एज अ वायरस, तो गलत बात है। तो आंसर सिर्फ सी होगा, सी होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। आइए सर, क्या बात कर रहे हैं 52 में? सर देखते हैं कौन सा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू लाइट ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड्स। ओएलईडी से रिलेटेड कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है? कह रहा बिकॉज ऑफ प्लास्टिक ऑर्गेनिक लेयर्स OLED मच थिकर एंड हेवियर देन कन्वेंशनल LCD। गलत बात है ये। OLED गिव अ ब्राइटर लाइट देन LED, ये बात बिल्कुल सही है। ब्राइटर लाइट है LED से टू मोर विद कलर्स, अलग अलग कलर्स के साथ। OLED प्रोड्यूस ए मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन LCD। LCD और LED से OLED बेस्ट है, मच लार्जर फील्ड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। OLED रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ बैक लाइटिंग सो दैट स्क्रीन कैन बी lit up। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। OLED कंज्यूम मोर पावर देन LCD, ये भी बात गलत है, उससे कम पावर लेता है। तो आंसर बी और सी हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्या है भैया? 53। क्या है? 53। आइएगा, क्या कह रहा है? गूगल इज अ वेब सर्च इंजन वाइल गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। सर बात सही है कि गलत है? सर बिल्कुल सही बात है। वेब सर्च इंजन ये अलग होता है और वेब ब्राउजर अलग होता है, तो ये बात बिल्कुल सही। गूगल क्या है? वेब सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेब सर्च इंजन वाइल माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज अ वेब ब्राउजर। देखो सर, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ना, वो एक तरह का PDF ओपन के लिए, जैसे जो मैं अभी ये चला रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, पहला से दूसरा गलत। ये देखो, बिंग जो है वो सर्च और आंसर्स के लिए, एज जो है चैट और क्रिएट करने के लिए, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए ये डेटा दिया हुआ है, क्या है? आपका मेमोरी का आपका सीक्वेंस है ना, हायरार्की है, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है? रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन, फिर सॉलिड SSD, फिर डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, और फिर सर मैग्नेटिक टैप, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करें भरना। सर बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर रजिस्टर से, यानी कि यहाँ पहला नंबर पर ये होगा, ये पहला नंबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद सर, उसके बाद आपका देखें रैम होगा, है ना, उसके बाद रैम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर होगा मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, और फिर होगा मैग्नेटिक टेप, सबसे लास्ट में मैग्नेटिक टेप है, तो उल्टा कर दीजिए, DCBA यानी कि 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्या है देखते हैं। सर बोल रहा है ICT का कुछ टर्म है और उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अब उसको बताना है आपको, क्या करना है। तो क्या है? फायरवेल बोला। फायरवेल क्या होगा? देखें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर क्या है भैया? फायरवेल क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन अ यूजर कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल नेटवर्क। हाँ यही तो है फर्मवेयर, सॉरी फायरवेल। फायरवेल का मतलब क्या? एक्सटर्नल कोई नेटवर्क है उसको वो रोकता है, प्रिवेंट करता है ना, याद रखिएगा। कुछ फिल्टर्स द डेटा कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब क्या सर? भाई साहब क्या बोल रहा है ये? सर ये बोल रहा है पेयर और फाइल्स स्टोर्ड यूजर कंप्यूटर, ईच पेयर कंटेंट्स पब्लिक की और प्राइवेट की। कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है आपका ये यूज टू रिमेंबर यूजर प्रेफरेंस टाइम दे विजिट वेबसाइट्स। और हाइपरवाइजर होता है सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर और हार्डवेयर दैट क्रिएट्स रन वर्चुअल मशीन। तो याद रखिएगा, A का 2, B का 4, C का 1, D का 3, यानी कि थर्ड नंबर। क्या है? थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट चलें। क्या रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम जो है वो गलत मैच है। तो इम्प्रिंट का इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी बिल्कुल सही है। उमंग का गलत है। उमंग का क्या? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, और न्यू एज जनरेशन के लिए नहीं है, न्यू एज गवर्नेंस के लिए। क्या है? न्यू एज गवर्नेंस के लिए।
पे थ्रू मोबाइल, ये ठीक बात बिल्कुल सही है। ये देखो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, याद रखना। चलो कुछ क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, आ जाओ। कह रहा है इन वर्चुअल रियलिटी इमेज जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड इनटू रियल लाइफ। बिल्कुल नहीं सर, जो कंप्यूटर से इमेज जनरेट कर सकते हैं वो रियल लाइफ में उसके सराउंडिंग्स में नहीं देखने को मिल सकता, तो ये गलत है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। आइए उसके बाद है व्हेन वाचिंग द वीडियो, जब आप वीडियोस देखते हैं फ्रॉम अ वेबसाइट यूजिंग स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वॉल्व, कौन कौन सा जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो उसके लिए डीएनएस और आईपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर के लिए होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये ए और आपका क्या सी, आंसर क्या हो जाना चाहिए ए और सी। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट चलिए 59 सर 59 में क्या कह रहा है सर, 59 में देखिए इसको ना मिलाया गया है, तो आप इसको मिलाते रहिएगा, मैच करते रहिएगा, मैं आपको अभी मिला के देख रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्या कहता है सर, ए का थर्ड, यानी कि ये कह रहा है हाउ मेनी वंस देयर आर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आर डेसिमल इन देयर 512, तो ये ए का क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा 15, यहाँ क्या होगा 15 होगा, ठीक है। 1 किलोबाइट 2x बिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है सर, ये हो जाएगा 13, इसको देख करके देख लीजिएगा। व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 हेक्साडेसिमल डिजिट a और b आर एडेड टुगेदर, तो c का 4 हो जाएगा। ये एक मिनट ए का थर्ड होगा, सॉरी ए का 1 बोला था ना मैंने, ए का 1 है ना, और सी का 4 हो जाएगा, ठीक है, और डी का 2, डी का क्या हो जाएगा 2, ये देखिएगा। तो ये आंसर किसका है सर, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का थर्ड। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है एन एडवांटेज टू द बिजनेस दैट यूजेस इंट्रानेट कैपेबिलिटीज is that it employs to share the business information with, सर किसके बाद सर each other, एक दूसरे, इंट्रानेट कहने का मतलब है अपने पास में, एक दूसरे के पास में, क्या इंट्रानेट है ना, एक दूसरे के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखते हैं। कह रहा है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मेक्स फाइल दैट आर कॉन्टिजियस इन डिस्क एज ए फ्रेगमेंटेड, तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है डिवाइस कंट्रोलर दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस विल डील द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू डिवाइस ड्राइवर, ये बात बिल्कुल सही है कि एक डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, जो कंट्रोल करता है डिवाइस को और वो डील करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू डिवाइस ड्राइवर, तो ये बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, यानी आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर करेक्ट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या चीजें करेक्ट है ये बात बोला गया है। कह रहा है एआई सिस्टम कैन बी यूज्ड इन ईमेल स्पैम फिल्टर, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। कह रहा है एआई सिस्टम आर कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग अनसर्टेन इंफॉर्मेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। एन एआई सिस्टम फॉर कैप्चरिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू द पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, आंसर ए और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए और बी, सेकंड नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर क्या है 63। आइए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज एमएस वर्ड, सर एमएस वर्ड में आप क्या क्या देख सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड ट्रांजिशन एमएस पावर पॉइंट में होता है, तो यहां नहीं होगा, ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। ये लीजिए जी, आगे आपका कहानी खत्म। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।